जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी जीडी वीक बुकिंग कैसे करें 2026 इसके बारे में। क्योंकि गाइस यहां पर अब नया एक एसएससी जीडी का नोटिस आया है आज की डेट में, जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, जिसमें कि यहां पर गाइस अब आप वीक वाइज आपकी एग्ज़ाम देने की प्रेफरेंस दे सकते हैं। कौन से वीक में किस डेट से लेकर किस डेट तक एग्ज़ाम होंगे उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। एंड मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे आपको सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए बिना कोई गलती किए अपनी वीक प्रेफरेंस देनी है, जो कि सभी कैंडिडेट को देनी अनिवार्य है। अगर आप ये नहीं दे पाए तो फिर गाइज आप एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन करेंगे, आपके सामने यहाँ पर इस फॉर्म की जानकारी आएगी और ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से एसएससी जीडी एडमिट कार्ड 2026 स्लॉट बुकिंग लिंक ओपन कर लेना। आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे और आप 11 अप्रैल का ये नोटिस भी देख सकते हैं, जिस नोटिस के अंदर आपको बोला है कि आप ये जो वीक प्रेफरेंस है या फिर वीक बुकिंग है वो 11 अप्रैल 2026 3 बजे से लेकर के 15 अप्रैल 2026 शाम 5 बजे तक ही कर सकते हैं। उसके बाद में वीक प्रेफरेंस का जो ऑप्शन है वो हटा दिया जाएगा और आप जो वीक प्रेफरेंस है वो नहीं दे पाएंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से वीक में किस डेट से लेकर के किस डेट तक एग्जाम है। अब चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप क्या करेंगे, जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है यहाँ पर आने के बाद में लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अपना रजिस्टर नंबर डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे जो आपने बनाया था अपनी मर्जी से। ये कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। अगर बाई चांस आपका जो रजिस्टर नंबर है या फिर जो पासवर्ड है वो भूल चुके हैं आप, तो आप क्या करेंगे, फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, आपका 10th का बोर्ड और उसके बाद में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या पासवर्ड, और उसके बाद गेट वेरिफिकेशन कोड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो गाइज आपको आपके नंबर और ईमेल दोनों पर पासवर्ड सेंड किया जाएगा, जिसका आप इस्तेमाल करके जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू करने के बाद में आपको आपके डिस्प्ले के ऊपर आपका रजिस्टर नंबर शो होगा, वो आप वहाँ से नोट कर लेना और आप एक न्यू पासवर्ड बना पाएंगे। और जैसे आपका न्यू पासवर्ड बन जाए तो उसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन हो जाइएगा। फिर आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा और जैसे आप डैशबोर्ड में आएंगे तो आपको यहाँ पर माई एप्लीकेशन के सेक्शन के ऊपर क्लिक करना और उसके बाद में सिलेक्ट वीक प्रेफरेंसेस इसके ऊपर क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप देख सकते हैं प्रेफरेंस फर्स्ट, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3 और प्रेफरेंस 4। ऊपर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए, आपको बोला कि कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड ऑल 4 वीक प्रेफरेंस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, यानी कि कैंडिडेट को यहाँ पर जो ये 4 वीक प्रेफरेंस है ये सभी प्रेफरेंस देनी होगी। ईच वीक कैन बी सिलेक्टेड ओनली वंस, यानी कि प्रत्येक वीक एक बार सेलेक्ट आप कर सकते हैं। डुप्लीकेट वीक सिलेक्शन इज नॉट अलाउड, यानी कि 2 ऑप्शन में आप सेम वीक को प्रेफरेंस के रूप में नहीं दे सकते। प्रेफरेंस फर्स्ट विल बी ट्रीटेड एज द हाईएस्ट प्रेफरेंस, जो आपकी पहली नंबर की प्रेफरेंस होगी ये हाईएस्ट प्रेफरेंस के रूप में ट्रीट की जाएगी। उसके बाद में प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3, प्रेफरेंस 4, यानी कि अगर बाई चांस जो आप प्रेफरेंस फर्स्ट दे रहे हैं इसमें जो डेट है उनमें आपका एग्जाम सेंटर नहीं मिल पाता या उन डेट में आपका एग्जाम आपसे नहीं लिया जाता, तो फिर जो अपने प्रेफरेंस 2 में प्रेफरेंस दी है वीक की उसमें आपका जो एग्जाम है वो होगा। साथ ही बोला आफ्टर क्लिकिंग सबमिट ए कंफर्मेशन ग्रुप विल अपीयर, जैसे आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे तो आपको एक कंफर्मेशन ग्रुप दिखाई देगा और आपको यहाँ पर प्लीज़ वेरीफाई द सिलेक्टेड ऑर्डर केयरफुली, यानी कि आपको ये जो सिलेक्टेड ऑर्डर है वो केयरफुली वेरीफाई करना होगा। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कैसे आपको इसको करना है। आपको ये भी कहा गया कि वन सबमिटेड रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन वीक प्रेफरेंस विल नॉट बी एंटरटेन्ड, यानी कि एक बार आपने यहाँ पर प्रेफरेंस दे दी फिर आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर मैं जो प्रेफरेंस देता हूँ वो पहले नंबर पर वीक फर्स्ट को ही देता हूं, क्योंकि इसमें जो एग्जाम है वो 27 अप्रैल से लेकर के 2 मई 2026 तक होंगे। फिर यहाँ पर मैं उसके बाद में वीक 2 को और फिर वीक 3 और उसके बाद में वीक 4, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी मैं एग्जाम दे पाऊं। अब मैंने यहाँ पर जैसे चारों वीक को प्रेफरेंस दे दी तो मेरे सामने यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन है, प्लीज़ वेरीफाई योर सिलेक्टेड प्रेफरेंस। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको इसमें वन सबमिटेड नो चेंजेस विल बी अलाउड, यानी कि एक बार आपने सबमिट कर दिया तो फिर आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। चलिए मैं यहाँ पर सबमिट प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में आप देखेंगे वीक प्रेफरेंसेस सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ से हमने ओके कर दिया और ओके करने के बाद में मैं यहाँ पर माई एप्लीकेशन के सेक्शन में आता हूँ और उसके बाद में सिलेक्ट वीक प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो वीक प्रेफरेंसेस है वो दी जा चुकी है। इसका मतलब है अब मैं यहाँ पर इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। इसमें जो पहले आपको जब स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन आता था उस वक्त वहाँ पर आप ये भी सिलेक्ट कर पाते थे कि आपको किस सिटी के अंदर एग्जाम देना है और किस डेट में देना है, बट अब वो नहीं है। अब यहाँ पर सिर्फ आप वीक की प्रेफरेंस देते हैं।
आपने जो प्रेफरेंस वीक फर्स्ट में दी है उसको पहले नंबर पर ट्रीट किया जाएगा, और फिर जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको यहाँ पर जो प्रेफरेंस फर्स्ट है, वीक फर्स्ट है, उसमें एग्ज़ाम सेंटर मिलने की चांसेस रहेंगे। यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी, एग्ज़ाम डेट का कोई लेना देना नहीं है और नहीं ऐसा कोई ऑप्शन दिया है। तो इस तरह से गाइज आप आपकी वीक प्रेफरेंसेस दे पाएंगे। जल्द ही एसएससी आपको नेक्स्ट नोटिस जारी करेगा और आपको बताएगा कि कैसे आपको आपकी एग्ज़ाम सिटी चेक करनी है और या फिर कैसे आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। अभी के लिए आपको एसएससी ने इतना ही करने को बोला था और वो आपने कर दिया। अब आपको अपने एग्जाम की तैयारी करते रहना है। एंड बस ये था आपका एसएससी जीडी वीक प्रेफरेंसेस देने का पूरा प्रोसेस। आई होप आपको समझ आया होगा। अभी भी कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।